नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। उन सभी को फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। दोस्तों ये लाइव सपोर्ट क्लास बिल्कुल जरूरी है क्योंकि जब बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग कंप्लीट करके जाते हैं और घर जाने के बाद कुछ नए प्रॉब्लम क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाता है, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री में लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। चलिए आज का लाइव सपोर्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चलिए बताएंगे किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम होगा, फटाफट बोलेंगे। फोन है जो डेट फोन था वो चालू हो गया है, लेकिन ये चालू होता है कि लोगों में अटका हुआ रहता है। लोगों में अटका हुआ रहता है। डीसी मशीन में भी लोगों में अटका हुआ है। डीसी मशीन से ऑन नहीं होता है। डीसी मशीन से ऑन नहीं होता है। अगर बैटरी लगाते हो तो लोगों में रहता है कि चार्ज लगाते हो तब वैसा होता है? चार्ज में लगाते हैं तो चार्ज में बैटरी से भी ऑन नहीं होता है। नहीं ऑन होता है फिर भी और लोगों में रहता है। मतलब बैटरी से भी ऑन होता है तो लोगों में रुका हुआ है ना? यस सर। लोगों में आकर एक होता है बंद हो जाना और एक होता है रुका हुआ रहना। तो रुका हुआ है क्या? रुका हुआ रहता है फिर कुछ देरी के बाद बंद हो जाता है। कुछ देरी के बाद बंद हो जाता है। पहले उसका बैटरी एंटर का आईडी और थर्मल लाइन चेक करे ना, अगर वो ठीक होगा तो फ्लैशिंग कर देना। यस सर, उसका आईडी और थर्मल लाइन ठीक। हाँ तो उसमें फ्लैशिंग करो, ठीक है? क्योंकि कभी कभार कुछ फोन ऐसे होते हैं लोगों में जाकर रुक जाता है तो आईडी थर्मल का इशू रहता है। अगर वो लाइन ब्रेक रहेगा तो ऐसा लक्षण आता है। अगर ये नहीं है तो आप उसको फ्लैशिंग करो, ठीक है? वो ठीक है तो हाँ सर, 2-3 को सर डिस्प्ले लाए सर, मतलब अलग अलग जगह से। और ये वो में तो सर नोकिया लिखा हुआ आता है, बस रुक जाता है, मतलब हैंग ऐसी लोगों में जाके रुक जाता है। दूसरा में सर ऑन ही नहीं होता है, खाली व्हाइट लाइट चलता है। ऐसे क्या होता है? मतलब जो लोगों में रहता है वो अलग फोन है और जिसमें लाइट नहीं आता है वो अलग फोन। दोनों अलग अलग फोन है क्या कि एक ही फोन है? मतलब सर दोनों नोकिया 105 ही है। एगो सर मतलब एगो में सर खाली सिम है सर, और एगो में मेमोरी कार्ड डालने वाला है। दोनों अच्छा, मतलब एगो में मतलब सिम सिर्फ लगने का ऑप्शन है, मतलब दोनों अलग अलग है ना? चलो ठीक है। एगो में क्या हो रहा है, लोगों में आकर के रुक रहा है। डीसी मशीन में कनेक्ट किए उसमें भी लोगों में रुका हुआ है क्या? नहीं सर, उसका जो पुराना डिस्प्ले है ना वो हाफ हो, मतलब आधा वो खत्म हो गया, तो उसमें सर पूरा ऑन हो जाता है सर। उसका उसके साथ में जो डिस्प्ले था सर ओरिजिनल वाला, और दूसरा लगा रहे हैं, दूसरा नया लगा रहे हैं तो उसमें ऑन नहीं होता है क्या? उसमें ऑन नहीं हो रहा है सर। हाँ तो डिस्प्ले का जो वर्जन है वो आपका मैच नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं ऑन हो रहा है। अगर मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम रहता, लाइट सेक्शन में कुछ प्रॉब्लम रहता तो उसका पुराना वाले में भी ऑन नहीं होता, ठीक है? अगर उसमें ऑन हो रहा है तो मदरबोर्ड में कुछ बिल्कुल मतलब 100% ऑन हो जाता है। तो वही बोल रहे हैं ना कि अगर मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम रहता ना तो पुराना वाला में भी ऑन नहीं होता। तो हम लोगों को मदरबोर्ड में काम करना होता, समझे कि नहीं? उसका सेम जो डिस्प्ले होता है वो आपको नहीं मिल रहा है। आप 2-3 जगह से लगाएं तो, लेकिन हो सकता है वर्जन जो है उसका सेम नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए ऐसा क्रिटिकल प्रॉब्लम कर रहा है। आप जहां लेते हो वहां पे जाके बोलना कि सर इसमें तो पुराना वाला आ रहा है, फिर ये काहे नहीं आ रहा, तो वो खुद आपको बताएगा कि हो सकता है मैच नहीं कर पा रहा होगा। अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम रहता तो आपका पुराने वाले में भी नहीं ऑन होता। और एक ठो आप बोले कि लोगों में जाके रुकता है, तो लोगों में जाके रुकता है तो वो सॉफ्टवेयर का इशू है, ठीक है? मदरबोर्ड का आई टेस्टिंग कर लेना, वाटर डैमेज वगैरह कुछ। कैसे करेंगे सर? जी जो भी फोन आपके पास सॉफ्टवेयर आएगा, देखो जो भी फोन आपके पास सॉफ्टवेयर करने के लिए आएगा, आप पहले से टूल्स नहीं लिए हैं और पहले से काम नहीं कर देते हैं, अभी अभी आप टूल लिए हैं तो अभी आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी हम आपको डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे ना तो समझ नहीं पाओगे। जब भी कोई फोन आएगा और आप फंस जाओगे तो बोलना हम उसका लिंक भेजेंगे, पहले वहां पे देखना कि कैसे कैसे कर रहा है, उसके बाद आप कर पाओगे। एकदम डायरेक्टली बोलेंगे तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन देखोगे करते हुए तो वहां पे कर लोगे,
समझे कि नहीं। तो 4 5 6 फोन जब आप करोगे उसमें आपको दिक्कत आएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को समझ में आ जाएगा, फिर आराम हो जाएगा करना। अभी जैसे बोले ना कि सर रियलमी का वो कैसे गया, तो हम बोलेंगे ना तो फिर आप आधा चीज को समझोगे आधा नहीं समझोगे, इसलिए हम आपको बोले ना लिंक भेज देंगे, आप लिंक को देखना, आराम से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, फिर हो जाएगा। 1 2 3 करोगे तो समझ में आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू बोलिए। एक तो रियलमी रेडमी नोट 4 नोट 4 है सर, ये डेट मोबाइल है। इसको चार्जर में देखे तो कुछ रेडिंग नहीं दे रहा कर रहा है। डीसी मशीन से कनेक्ट करके देखे हैं लेकिन रेडिंग ले रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक ले रहा है, पावर बटन नो प्रेस करते रेडिंग ले रहा है। मतलब आप डीसी मशीन में कनेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है क्या? हाँ, कितना जाता है ये ऑटोमेटिक रीडिंग लेता है तो? यार 1 2 ऐसा हो रहा है। और मतलब 1 2 में ही रुका हुआ है क्या? हाँ, 2.1 ऐसा हो रहा है। और जब आप बटन दबाते हो तो क्या बताता है? तो कुछ नहीं होता है। मतलब बटन जब प्रेस करते हो तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो देखो सबसे पहले चेक करो अब वीवैट वोल्टेज बन रहा है और वीपीएस पावर बन रहा है, और पावर बटन के पास कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करने पे दोनों में हाँ रीडिंग और वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहले ये सारे चीज़ों को चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा हमको किधर काम करना है। वीपीएस पावर बनना चाहिए, वीवैट वोल्टेज बनना चाहिए, पावर बटन के पास वोल्टेज प्रॉपर वेब में पहुंचना चाहिए 1.5 से 4.2 के बीच। ठीक है, ओके। चलो। और और तो मोबाइल है सर, MI 5 का मैं डिस्प्ले सब कुछ ठीक है सर, साथ में काम नहीं कर रहा है। क्या नहीं काम कर रहा है? साथ में कोई भी किसी का कॉल आ रहा है वो भी रिसीव नहीं हो रहा, साथ में कोई भी काम नहीं कर रहा। तो उसमें टच टूटा हुआ है क्या? नहीं, टूटा नहीं। टूटा नहीं है तो मतलब थोड़ा सा पानी को मिला था वो। अच्छा, टच दूसरा लगा करके देखें क्या? नहीं। हाँ, तो एक बार थोड़ा दूसरा टच लगा करके देखिए, हो सकता है टच में प्रॉब्लम आने का संभावना है ज़्यादा रहता है। अगर आप दूसरा लगाओगे उसके बाद भी ना काम करे तो टच सेक्शन का ट्रैक चेक करेंगे, वैसे टच चेंज करते करते आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो बोल रहा है कस्टमर से बोल दिया हूँ टच चेंज करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बोले। चलिए, और कोई प्रॉब्लम है जी? और ये सीपीयू का भी इशू रहता है, लेकिन ज़्यादातर फ़ोनों में फ्लैशिंग करने से ये ठीक हो जाता है। तो एक बार आप फ्लैशिंग करके चेक करो, इसमें माइक स्पीकर वगैरह चेंज करोगे, इसका ट्रैक चेक करोगे तो उससे ठीक नहीं होगा। वहाँ पे सारा जीआर जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है। ठीक है, वो हमको बोला कि 2 दुकान में दिखा चुके हैं, तो हाँ। वो कस्टमर बोला कि इसका ऐसे चेंज कर दीजिए। हाँ बोले पहले हम देखेंगे तब ना क्या है। हाँ, बात सही है, हम देखेंगे तो सबसे पहले आप उसका फ्लैश फाइल को डाउनलोड कीजिए और पहले फ्लैशिंग कीजिए। ठीक है सर, किससे फ्लैशिंग करेंगे सर? कौन सा फ़ोन है सर? नोट 5 का है सर। नोट 5 का है तो आप अनलॉक टूल से भी कर सकते हैं, ये आपका यूएमटी डोंगल से भी कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। परसों एक्सपायर हो गया। नहीं, परसों एक्सपायर हो गया तो जल्दी लो, दोनों से हो जाएगा। कॉलकम सीपीयू वाले फ़ोन है, कोई दिक्कत नहीं है। कल आप जाना सर डोंगल का बात किया सर, 3500 रुपया बोला। 3500 बोला है ना? जी सर। चलिए, और हमारे ना सर एडवांस दे दिया, वो बोला कि हम रखते नहीं है, 2 दिन में मंगा देंगे। ठीक है, हम आपको बताए थे ना ये हमारे पास 2900 में आता है, लेकिन हमारे पास 4 दिन का समय लगेगा, वही ले लिए। ठीक है, वैसे भी फिर भेजने में यहाँ से 200 रुपये खर्चा लगता, तो वही 3100 रुपये पड़ ही जाता है ना। ले लिए बढ़िया, वो बता दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ये चीज में प्रो में क्या अंतर होता है सर? किसमें यूएमटी डोंगल और यूएमटी प्रो में? देखो, यूएमटी में क्या है कि एंड्रॉयड फ़ोन सपोर्टेड है, और यूएमटी प्रो में क्या है कि कुछ कुछ कीपैड फ़ोन भी सपोर्टेड है, बस, और कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। परसों मेरा सर क्या बोलते हैं वैलिडेट खत्म हो गया ना सर, अनलॉक टूल।
हाँ कल तो सुबह 3 गो फोन आ गया अनलॉकिंग के लिए सर। अब हम करें तो क्या करें? हाँ एक वो तो ऐसे हाथ से तोड़ दिए हैं, क्या बोलते हैं, टेक्नो स्पार्क वो 2024 और एक वो टेक्नो स्पार्क 9 तो नहीं हुआ। हाँ। हम गए तो उसके पास लेने के लिए ना सर हाँ डोंगर, हाँ हम उसको बोले कि आप अपना वाला हमको दे दीजिए भाई 1 महीने के लिए भाड़ा पे। हाँ अरे हाँ। 500 रुपये आप ले लीजिए, बोलता नहीं 1000 रुपये लगेगा। हाय हम बोले, तेरी। 1000 रुपये उससे अच्छा नया नहीं खरीद लेंगे। नया नहीं देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गया उसके बाद तो रिटर्न कर दिए थे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टूल अपने पास होना, टूल, उसका काम हो जाता है, हाँ टूल अपने पास होना बड़ा जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होना बहुत चाहिए। जरूरी है। हमको वो नहीं रखेंगे तो काम नहीं ना होगा। काम नहीं होगा। चलिए ठीक है। ओसीए मिलेगा सर? सर ओसीए सर सेकंड हैंड मिलेगा? ओसीए सेकेंड हैंड मिलता है बाबू, लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी उड़बड़ी रहने का भी संभावनाएं होता है। ओसीए मशीन सेकेंड काहे लोगे, थोड़ा सा पैसा लगा के नया ही ले लो, अच्छा रहेगा। 3 दिन को ऐसा रख दिया था सर, समझे? उसके बाद 3 दिन बाद देखिए ना वो फोन ऑटोमेटिक सही चलने लगा। ठीक है, वो चलने लगा तो आप दे सकते हैं कस्टमर का, लेकिन वो वाला लक्षण जो है ना, वो बीच बीच में कभी कभी आने का संभावनाएं रहता है। ठीक है, अगर आप अच्छे से चला लो, चल रहा है तो कस्टमर को दे सकते हो, नहीं तो वो थोड़ा सा इशू वाले प्रॉब्लम है। वो सॉफ्टवेयर में इशू आता है तब उस तरह का आता है, और सीपीयू में इशू आता है तब उस तरह का आता है। ठीक है, चार्जिंग ऐसे को 3 बार फोन के रिवॉल्व किए थे सर, सही नहीं हुआ था। आप कल जब देख रहे हैं ना सर, वो फोन बहुत बढ़िया से चार्ज हुआ, चल भी रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं है, तो कस्टमर को दे सकते हो। ठीक है, तो हम सोचे साला इतना लोग हमको परेशान किया, एक घंटे में फोन ले। चलिए चलिए ठीक है, आज का क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल। ठीक है। ठीक है सर।